बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 41 बिहारीपुर मेमारान से समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी नवाज अफसर से हमारे संवाददाता ने उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 41 बिहारीपुर मेमारान से सपा के संभावित प्रत्याशी अफसर नवाज ने बताया कि क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर हमने चुनाव में आने का फैसला लिया है। चुनाव में आने से पूर्व हमने अपने क्षेत्र की एक एक समस्या का अध्ययन कर उनके समाधान की योजना तैयार की है। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना के साथ ही विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ वार्ड नंबर 41 के प्रत्येक पात्र परिवार तक समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम से संबंधित प्रत्येक कार्य करवाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 41 बिहारीपुर मेमारान से सपा के संभावित प्रत्याशी नवाज अफसर ने बताया। मैं नवाज अफसर 457 बिहारीपुर मेमारान बरेली वार्ड नंबर 41 से समाजवादी पार्टी का संभावित उम्मीदवार हूँ। समाजवादी पार्टी से जब से समाजवादी शुरू हुई है जुड़ा रहा हूँ और 2006 से कई पदों पे रहा हूँ। 2006 के अंदर मैं अपनी जो समाजवादी पार्टी उसमें सचिव रहा हूँ। 2008 के अंदर फिर सचिव रहा हूँ, फिर 125 कैंट विधानसभा महामंत्री रहा हूँ 2012 के अंदर। उसके बाद ज़िला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा 2014 में रहा हूँ। उसके बाद मैं 2016 और 2015 में भी रहा हूँ। उसका मेन जो मेरा 2015 का जो विषय रहा है वो मेरा प्रदेश सचिव का विषय रहा है अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से। आपको सभासद पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में क्यों आना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि हमने बहुत लोगों को यहाँ पे चुनाव लड़ाया है, जिताया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी या मेरी टीम या मेरे मोहल्ले के और लोगों को जिस तरीके से चाहिए था वो चीज़ें उनको नहीं मिली। जब होता है कि हम कुछ मांग करते हैं या हम कोई डिमांड में होते हैं, ये जनता डिमांड में होती है, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सभासद जी हों, चाहे कोई भी हों, वो काम करें जिससे हमारे एरिया का, हमारे जो भी जहाँ हम रहते हैं उस स्थान का हमारा जो चेंजेस है वो रहें। वो चीज़ें हमारे साथ में नहीं हो पाई, जिसके लिए कई लोग कहने पे, जनता के कहने पे कि हम दूसरों को ही करते रहेंगे, जो काम हमें करना है तो हम खुद ही करें, तो क्यों ना हम फिर उस पद पे रह के वो काम करें। ये हमारा ही सोचना, हमारे लोगों का सोचना, हमारे और जो अपने लोग हैं, जो आसपास के लोग भी हैं, जो पहले नहीं कह पा रहे थे, मेरे आवेदन करने से पहले नहीं कह पा रहे थे, अब वो खुल के मेरे साथ समर्थन में हैं कि नवाज भाई आप पहले से ही काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, आप लोगों के साथ लगते हैं, आप बिना लालच, बिना किसी चीज़ के आप हमारे साथ खड़े होते हैं, तो आप एक अपने हमारा सभासद बन के ही क्यों ना खड़े हों आप। तो ये उन लोगों की डिमांड भी समझ लें और उनकी मांग भी समझ लें कि युवा चाहिए हैं। मुझे भी लगता है कि शायद मैं उन लोगों की खिदमत और कर सकूं। मैं अपने सारे भाइयों की, चाहे उसमें हिंदू भाई हों, चाहे मेरे मुस्लिम भाई हों, चाहे मेरे सिख भाई हों, कोई भी भाई हों मेरे वार्ड में, जिसमें 8645 लोगों की इस वक्त संख्या है वार्ड नंबर 41 मेमरान के अंदर, मैं उन सब की खिदमत बहुत दिल से करना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, बस मुझे चाहिए उनकी खिदमत और उनकी दुआएं मुझे मिलें। और जनता के आह्वान पर आप चुनाव मैदान में आए हैं जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारे मेन 2 मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा एक, पहले तो चौमुखी जो विकास होता है, हर कोई चाहता है, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो अच्छा सभासद हो, वो चाहेगा कि उसके एरिया का चौमुखी विकास हो। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है जो हम लेके चलना चाहते हैं। दूसरा, सरकार द्वारा दी हुई सुविधाएं, जो सुविधाएं हैं हमारा और हमारी जनता का, क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो वार्ड 41 के अंदर हमारी एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा में रहता है, रह रहा है, ये आप सब लोगों को पता है। उनको वो सुविधाएं ना मिलना, अब तक सुविधाओं का वर्णन मैं करूं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो लंबी है चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं जो और वार्डों में भी मिली हैं लोगों को और मिल रही हैं। पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के चौमुखी विकास की। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी सी बात है कि
अगर कुछ बनना है तो कुछ करना है। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिटी बरेली का बहुत आगमन है, स्मार्ट सिटी है। और मेरे आप देखिएगा मेरे फ्लैक्सों पे भी, लोगों पे भी ये लिखा है कि अगर स्मार्ट सिटी बरेली का वार्ड नंबर 41 को स्मार्ट बिहारीपुर मेमरान स्मार्ट सिटी के साथ में अपने क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है। तो हमारा मोटिव यही है सबसे पहले कि हमारी रोडों के अलावा भी जो गलियां हैं ना, वो भी सीसी रोड हों। लाइटें के अगर खंबे लगे हैं ना, तो खंबे पे लाइट अगर लगी है तो लाइट सही लगी हो। लाइट लगने का अलग विषय है, लाइट जलने का अलग विषय है। तो इसके अंदर मेरे साथ में ये चीज़ें चलेंगी कि अगर कहीं पे पानी के साथ में सीवर का पानी आ रहा है, तो मेरा मुद्दा यह है कि उस पानी को उस घर वाले वो पानी ना पी के हर वक्त साफ पानी पिए। ये मेरे मुद्दे हैं जो मुझे क्षेत्रों के लोगों से पता चल रही है बात कि कुछ लोग इतने मजबूर हैं। आप देखिएगा, आप सारा मॉडल वो मत देखिए जो बहुत अच्छे आलीशान घर बने हुए 41 के अंदर, आप वो लोगों को भी देखिए, जोड़िए जो अभी भी मजबूर हैं एक टंकी से पानी पीने के लिए कि समय पे पानी आएगा, उसकी कसौटी पे अगर वो लोग मिल गए पानी तो पानी पी लेंगे, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो पानी आएगा वो कितना साफ है जो पी रहे हैं, उस पानी को साफ करने का विषय है। चौधरी को तो आप जानती हैं कि हमें अपने सजाना है, अपने वार्ड को अच्छा कराना है, स्मार्ट सिटी के अंदर आ रहे हैं, ये सब बातें तो एक होती हैं, लेकिन हमें उन गलियों में उन लोगों के दिलों में भी जाकर देखना है कि वो क्या चाहते हैं और जो उन्होंने हमें चाहते दिए हैं उन चाहतों को पूरा करना। देखिए मिसालें होती हैं कि रोटी कपड़ा और मकान फिल्म बन गई है साहब, कि रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज़ें मिल जाए आदमी को, ज़िंदगी आदमी की बहुत अच्छी कट जाती है। क्या मिल पाती हैं? योजनाएं हैं, मिल पाती हैं? इन्हीं विषयों के ऊपर हमें आगे बढ़ के अपने क्षेत्र का विकास, अपने एरिया का विकास के साथ साथ हमें स्मार्ट सिटी के साथ साथ अपना वार्ड 41 स्मार्ट बनाना है, बस। और दूसरा मुद्दा जो है आपका सरकारी योजनाओं का लाभ। जी, तो अब हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं के लाभ की। तो कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनका लाभ कितने लोगों को मिला है और किस तरह लोगों को आप दिलाएंगे? जी, ये पूरे इंटरव्यू में अब जो सवाल आया है यही मुद्दे का सवाल है मेरे हिसाब से। और इसके अंदर मैं कहूँगा सबसे पहले बहुत चल रही है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन उसके विषय में सिर्फ लोगों ने नाम सुन रखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपने भी कहा होगा, मैंने भी होगा, इनको भी पता होगा, लेकिन ये क्या है ये और क्यों नहीं मिल पा रही है हमारे लोगों को? इस योजना के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसका विस्तार मैं देना चाहता हूँ। 2.5 लाख रुपए तक का अगर घर के अंदर खपरेल या आपका टीन शेड वगैरह पड़ा है तो सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिल रहा है, जो जनता के लिए है बिना भेदभाव के। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मेरे एरिया में घूमिए, कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 20 से 22%, 25% लोग हमारे यहाँ हैं ऐसे जो इन योजनाओं के लाभार्थी हैं, लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन मिल नहीं पा रही हैं क्योंकि सिस्टम है एक चीज़ का कि जो बीच की कड़ी होती है, अगर मुझ जैसे लोग हैं या दूसरे जैसे लोग हैं तो वो एक सिस्टम का एक हिस्सा हैं जो जनता की चीज़ों को वहाँ तक लेके जाएंगे। जब हम ही चीज़ों को नहीं पहुँचा पाएंगे ऊपर, तो जनता की चीज़ें ऊपर कैसे जाएंगी? इन चीज़ों को मुझे जो लोगों के मेरे पास आ चुके हैं, लोगों के योजनाओं को लाभ के लिए मेरे पास अपने लोगों ने बना के दे दिए हैं कि हमारा मकान इतने का है, टीन पड़ी हुई हैं, वो लोग आ चुके हैं जो मेरे समर्थन में नहीं पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं उनको इन सब योजनाओं का लाभ दिलाऊं। प्रधानमंत्री नंबर 1 में है मेरे पास। दूसरी चीज़ आती है, बहुत मुद्दे की बात है भाई साहब, आप बात को गौर करिए। आयुष्मान कार्ड बहुत प्रधानमंत्री योजना में आता है। आयुष्मान कार्ड क्या हमें लाभ मिला? हमारे एरिया में लाभ मिला? हमने सर्वे किया, हमने पता किया, 5 से 7%, 8,645 9,000 लोगों की जनता के बीच में 8,645, आप मेरी बात को गौर करिए, 5 से 7% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, वो भी पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ बात के लिए कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिसमें 5 लाख तक का गरीब इंसान का इलाज बिल्कुल मुफ्त है, चाहे कोई ऑपरेशन हो चाहे कुछ हो। क्या ये चीज़ें मिली? तो ये हमारा जो विकास करने का जो हम जो विकास पे इतना महत्व को दे रहे हैं बात के लिए, वो क्यों है? तीसरी चीज़ बहुत मुद्दे की चीज़ है, अभी 2023 में वो फिर से शुरू हो रही है, अभी 2022 में 21 में वो चली है। जो कन्या जो होती हैं, हम लोगों के यहाँ कन्या होती हैं, इनकी विवाह की कुछ योजनाएं हैं, अनुदान योजना है जैसे, वो चली आ रही है। 2023 में फिर से वो शुरू हो रही है। मैं मानता हूं मेरे क्षेत्र के अंदर 40 से 50% ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। कन्या वाली जो योजना बता रहा हूं, अनुदान वाली, विवाह के लिए सरकार की तरफ से दी हुई योजना है ये,
जो 2023 में फिर शुरू हो रही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, मालिक ने चाहा, मैं इस लायक रहा, मैं जनता ने मुझे पूरा अपना समर्थन दिया, तो मैं ये योजना लेके जनता के बीच, जनता को नहीं बुलाऊंगा, जनता के बीच खुद जाऊंगा और अपने जो लोग हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, जो मेरे बाहर के लोग हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। घर जा जाके जो जवान लड़की को जिनकी ज़रूरत है, शादियों में जो भी दिक्कतें हैं उसको मैं पूरा करूंगा। सरकार द्वारा हैं वो अपनी द्वारा करेंगे और कुछ जो मेरे द्वारा होंगी वो मैं पूरी करूंगा। इस योजना के अंदर अब तक 10,000, 20,000, 30,000 रुपये का सहयोग था। अब 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें शामिल है। 2023 के अंदर ये योजना पहुंचेगी 50,000 रुपये हर लड़की के लिए शादी के लिए देने की योजना है। जिसे इस भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को समझ में ना आए कि अनुदान योजना क्या रहेगी, तो ये इस योजना का लाभ भी मिलेगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, उज्ज्वल वाली योजना है, गैस सिलेंडर वाली योजना है कि जो तरीके से नहीं मिल पाई हैं अब तक। अगर यही तरीके सब हो जाते तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती इतने इलेक्शनों की, इतनी चीज़ों की, लोगों के समर्थनों की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर एक सही चलता रहता। लेकिन हमने और लोगों को भी बनाया है, सबको बनाया है, वो चीज़ें नहीं मिली। इस मुद्दे को यहाँ पे लाने का कारण यही है कि उन लोगों को वो सुविधाएं मिल जाएं और हमें दुआ मिल जाएं, बस। आज भी मैंने आज तक रोज़ जो मैं कर रहा हूँ, सुबह शाम लोगों का सर्वे करा रहा हूँ, लोगों से अपनी टीम से सर्वे करा रहा हूँ, खुद मैं सर्वे कर रहा हूँ बिना किसी भेदभाव के। उसमें मैं बड़ा ताज्जुब में आया हूँ भाई साहब मैं भाई, और वो ताज्जुब इतना बड़ा है कि आज भी 20% लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं। आज भी इतना योजनाओं के बाद, खुलेआम योजनाएं चल रही हैं, कंट्रोल से चल रही हैं लोगों के लिए, गेहूँ की कि ये मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, आज तक 20% बहुत बड़ी गिनती है ये। और 10% लोग ऐसे जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे ये बता रहे हैं कि उनका 5 साल पहले भी 2 यूनिट था और आज भी वो 2 यूनिट पे ही रुके हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों? मैं बहुत ताज्जुब में हूँ। यही तो सब चीज़ें हैं। अगर ये समस्याएं ही तो हैं, अभी समस्याएं में गिराऊंगा तो बहुत लंबा इश्तिहार है इसका पूरा, लेकिन अभी आप इस पर ही गौर कीजिए। तो आम आदमी तो इन्हीं चीज़ों के मुद्दे पर रुका हुआ है। अब यही मुद्दे आम आदमी के लिए नहीं होंगे तो मुझे बताइए चुनाव में किसको खड़ा करना, किसको वोट देने का क्या महत्व है। जनता ने मुझसे, लोगों ने, अपनों ने, सब लोगों ने मुझसे कहा कि चुनाव लड़ने से पहले एक बार समस्याओं को भी देखो क्या है और क्यों है। मुझसे आगे कहते थे लोग, तो मैं ये समझता था सब बातों को कि शायद कुछ लोगों की समस्याएं हैं। लेकिन जब मैं क्षेत्र में गया, अभी 3 महीने से काफ़ी क्षेत्र में रहना हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि हम थोड़ा सर्वे अपनी तरीके से भी करा रहे हैं और हम अपने दूसरे लोगों से भी करवा रहे हैं जानने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया पेंशन योजनाओं का, जो हमारी विधवाएं हैं उनकी योजनाओं का बहुत बड़ा मुद्दा, जो 3 साल से उनकी पेंशन रुकी हुई है, उन्हें मिल नहीं पा रही है। कारण पता ही नहीं है क्यों रुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात, हर कोई जो है, जो भी इंसान है, आदमी है, औरत है, बेवा है, हर कोई अपने जाके अपने जो कार्यालय होते हैं, लोगों के विकास भवन होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते। उनका काम करने के लिए तो हम लोग बने हैं। अब उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जिनको बताया वो समस्याएं हल नहीं हुई हैं, उसमें कारण ये आ गया है कि 3 साल से वो अपनी योजनाओं को छोड़े हुए हैं। योजनाएं है ही नहीं उनके पास और वो बहुत परेशान हैं। मुझसे जब कहा तो मैं बहुत हैरत में हूँ कि जो योजनाएं चल रही हैं और जगह पे मिल रही हैं, उन लोगों को मिल ही नहीं पा रही हैं। अब पेंशन योजना के लिए मुझे जनता ने, बिहारीपुर मेमरान जो वार्ड नंबर 41 के नाम से है यहाँ पे, इन लोगों ने अपनी मोहब्बत से मुझे वोट देकर अगर पार्षद बनाया, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरा तो इंशाल्लाह, और मैं चाहूँगा ये बात, उनकी ये सबसे पहले ये चीज़ जो मैं देख के आया हूँ बेवाओं की, जो मेरी माएँ हैं जिन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, मेरे सिर पे हाथ रखा है और उन्होंने मुझसे ये कहा है बेटा ये काम करा दो, तो मैंने उनसे ये वादा भी किया है कि मेरा ये काम आपके वोट देने पे या सभापति पे नहीं है, ये काम मेरे दिल का है, ये काम मैं खुद कराऊंगा, चाहे कैसे भी कराऊं, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनका ये काम कराऊंगा। ऐसी आपकी जो योजना है अपनी, जो मैं आपको बताया कि अगर योजनाएं सभासद से जुड़ी हुई हैं ठीक है, उसके अलावा भी योजनाएं हैं मैं पूरी कर सकता हूं भाग दौड़ करके, मेरी टीम पूरी कर सकती है भाग दौड़ करके, तो हम उन योजनाओं का लाभ हर हालत में अपनी वार्ड नंबर 41 की जनता को दिलाएंगे। ये मेरा वादा है बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो संदेश का जो आपने महत्व दिया है इतना, ये वार्ड नंबर 41 पूरा ही मेरा परिवार है और परिवार में संदेश नहीं दिया जाता है, अपील की जाती है। तो मैं अपनी वार्ड नंबर 41 की बिहारीपुर मेमरान की पूरी जनता से, पूरे परिवार से मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूँ पूरे खुलूस से, और जिन जिन समस्याओं को लेके आए हैं मैं भी अपने निजी तौर पे कहना चाहूँगा, उनका मैं
निस्तारण करवाऊंगा, हल करवाऊंगा। पूरे खुलूस के साथ में मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, जनता से, मुझे दुआओं से नवाजें। और मुझे अगर पार्षद बनाया और पार्षद मैं बना तो उनकी हर समस्या, उनकी हर बात का हल मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ करूँगा। आने वाला वक्त आपको ये दिखा देगा और आने वाले वक्त में आप खुद ये चीज़ें देख लेंगे।